Hello dear students, today sequences and series, here miscellaneous exercise second and questions related to summations, that is sigma notations. You have already completed 15 questions from miscellaneous exercise second. Now see question number 16. Find square of 1 upon 1 plus square of 1 plus square of 2 entire upon 2 plus square of 1 plus square of 2 plus square of 3 entire upon 3 plus and so on up to n terms. Now see the solution. Here it is a given sequence. We write the sequence first and then find out its first term. The first term of the given sequence, that is t1, equal to square of 1 upon 1. And second term of the given sequence is square of 1 plus square of 2 entire upon 2. So we write here t2 equals 1 square plus 2 square entire upon 2. And third term of the given sequence, that is t3, equals square of 1 plus square of 2 plus square of 3 entire upon 3. If we write continue this sequence, so we get t4, t5, t6, t7 and so on. Similarly, we can write its rth term. If we write here r terms, that is rth term, so we denote it by tr equals square of 1 plus square of 2 plus square of 3 plus square of 4 plus and so on plus square of r entire upon r, because it is rth term of the given sequence. इफ वी वांट टू राइट, सपोज इफ यू वांट टू राइट इस 10th टर्म, जैसे कि हमको अगर इसका 10th टर्म लिखना है तो हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 करते करते प्लस 10 स्क्वायर तक लिखेंगे और अपॉन 10 लिख देंगे उधर। और अगर मान लो हमको 100 टर्म्स लिखना है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 करते करते प्लस 100 स्क्वायर अपॉन 100 लिखोगे। ठीक उसी तरह से अगर हमें इसी सीक्वेंस का, जो यहाँ पर गिवन सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस का rth टर्म लिखना, मीन्स tr लिखना है, तो वी राइट हियर स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस एंड सो ऑन प्लस r स्क्वायर एंटायर अपॉन r। इतना लिखने के बाद ये हमें मालूम पड़ जाता है कि दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ first n, first r natural numbers. So this is the sum of square of first r natural numbers. So we can write in the summation form summation k equal to 1 to r k square. अब देखो यहाँ k equal to 1 to r k square, what does it mean? पहले इसका मीनिंग समझो कि if we write k equal to 1, so we get here 1 square, k equal to 2 2 स्क्वायर, k इक्वल टू 3 3 स्क्वायर, k इक्वल टू 4 4 स्क्वायर, और ये समेशन लिखा है। समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं 1 स्क्वायर, देन प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस तरह से हमें जो लास्ट टर्म यहाँ एंट्री करनी है r, तो हम लोग जब k इक्वल टू r मीन्स दिस इज द लास्ट वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल टू r रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा r स्क्वायर। तो इसका मीनिंग है कि स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस r स्क्वायर कैन बी रिटन इन द समेशन फॉर्म समेशन k इक्वल टू 1 टू r k स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि क्या इसको हम सिर्फ और सिर्फ k इक्वल टू 1 टू r k स्क्वायर ही लिख सकते हैं? नो, यू कैन यूज अनदर अल्फाबेट आल्सो, जैसे भी m इक्वल टू 1 टू r m स्क्वायर लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू 1 टू r लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है 1 टू r के फॉर्म में लिखनी है, बिकॉज वी हैव टेकन हियर tr, दैट इज rth टर्म। जो टर्म यहाँ यूज करोगे वो लेटर को यहाँ पर लास्ट में लिखना है। और ये k इक्वल टू 1 और जो k स्क्वायर है इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में किसी भी टर्म में चेंज, किसी भी अल्फाबेट में चेंज कर सकते हो, चाहे इंग्लिश के अल्फाबेट हो या ग्रीक लेटर्स हो, कोई भी यूज कर सकते हो।
अब रही बात इसके डिनोमिनेटर की, तो जब हम डिनोमिनेटर को 3 टर्म लिखते हैं तो 3, 4 आएगा तो 4, 100 आएगा तो 100, 1000 टर्म्स अगर हम लिखते हैं तो 1000। तो अगर हम rth टर्म लिखते हैं तो क्या आने वाला है r, इसके लिए इसका डिनोमिनेटर हो गया r। अब ये टोटल जो टी आर का वैल्यू है, तो वैल्यू ऑफ टी आर समेशन k इक्वल टू 1 टू r k स्क्वायर एंटायर अपॉन r। क्लियर, ये हम लोगों ने यहां पर लिख लिया। अब इसके बाद चलते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर समेशन के स्क्वायर, और ये भी ध्यान देना है कि k इक्वल टू 1 टू r मीन्स जो के स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले हैं दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ r, वो r के फॉर्म में होना चाहिए। जब हम लोग यूज करते हैं r इक्वल टू 1 टू n, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग n के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब हमने यूज किया है k इक्वल टू 1 टू r, तो वी राइट दिस फॉर्मूला मीन्स summation k square we should expand in terms of r. Now summation k square is equal to r into r plus 1 into 2r plus 1 upon 6 multiplied by r। 6 ये फॉर्मूले से आता है और अपॉन r यहां से एज इट इज। तो इसका अब यहां पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है कि r गोइंग बाय r, r हो गया कैंसल, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास जो आते हैं सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट दैट इज r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 एंटायर अपॉन 6। ये हमारे पास ये वैल्यू मिली टी आर, दिस इज द rth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो ये हमें टी आर मिल गया, r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। इसको चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर the given sequence square of 1 upon 1 plus square of 1 plus square of 2 upon 2 plus square of 1 plus square of 2 plus square of 3 entire upon 3 plus and so on up to n terms will be summation r equal to 1 to n t r। तो टी आर का वैल्यू हमारे पास देखो यहां पर है इन टर्म्स ऑफ r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 6। so we write here summation r equal to 1 to n r plus 1 into 2r plus 1 entire upon 6। now to multiply these two brackets, अब इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, देखो r इंटू टू आर स्क्वायर, r इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस आर, 1 इंटू 2r प्लस 2r, तो 2r प्लस r हो गया टोटल 3r, और ये r इंटू 2r स्क्वायर, और 1 इंटू 1 बिकम्स 1। तो न्यूमरेटर में हमें मिलता है कि यहाँ पर 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 और एंटायर अपॉन 6 है एज इट इज हियर, और समेशन r इक्वल टू 1 टू n जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है सेम यहाँ पर भी लिखना है। अब इसके बाद इनको हम करते हैं सेपरेट विथ सिग्मा नोटेशन, मतलब ईच टर्म के साथ हमें सिग्मा नोटेशन का यूज कर लेना है अभी। तो ईच टर्म के साथ यूज करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आइए 2r स्क्वायर अपॉन 6 देखते हैं क्या है। तो 2r स्क्वायर अपॉन 6 बिकम्स r स्क्वायर अपॉन 3। तो हम लोग क्या करते हैं 1/3 जो कांस्टेंट है बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर, प्लस सेकंड टर्म यहाँ है 3r अपॉन 6, तो 3r/6 क्या हो जाएगा r/2, तो 1/2 बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r, प्लस ये आता है 1/6, तो 1/6 इंटू 1 लिख सकते हो, तो 1/6 आउट ऑफ सिग्मा समेशन 1 r इक्वल टू 1 टू n यहाँ पर हमने ले लिया। तो अब हमारे पास समेशन के यहाँ पर 3 फार्मूले यूज करना है। तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं, सभी फार्मूले, मान लो कि किसी स्टूडेंट को फार्मूला नहीं मालूम है और जस्ट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो क्या करना है इनको, इसी वीडियो में, सेम इसी वीडियो में देखिए नीचे जैसे क्लिक करोगे एरो पर तो वहाँ आएगा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाइए, लास्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट लाइन पर जाइए, लास्ट लाइन में क्या मिलेगा, एक वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वो लिंक पर क्लिक करोगे, 1 सेकंड में लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद उसमें देखो तो फार्मूला लिस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे यू विल गेट फार्मूला लिस्ट, समेशन r स्क्वायर, समेशन r, समेशन 1 एंड अदर फार्मूले आल्सो। तो आइए अब इनके फार्मूले भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। Here it is equal to 1/3 as it is, summation r square n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। अब देखो फार्मूला वही है, सिर्फ यहाँ लिमिट चेंज हो गई, r इक्वल टू 1 टू n, तो हमने इस फार्मूले को n के फॉर्म में लिख दिया।
कि n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अभी यही फॉर्मूला हमें k इक्वल टू 1 टू r में लिखना था, तो हमने इसी को r में लिखा था। क्लियर, जो यहाँ पर है। तो आइए अब इसके बाद समेशन, हाफ एज इट इज समेशन r दैट इज n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और प्लस 1/6 एज इट इज समेशन 1 बिकम्स n। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कॉमन क्या है। देखो n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, तो चलो एक n कॉमन बनता है कि n कॉमन कर सकते हैं, चलो कॉमन कर लिया। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, डिनोमिनेटर में देखो 3 यहाँ पर है, इधर नहीं है, तो यहाँ पर 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। दोनों 6 में 2 इंटू 3 है, तो यहाँ 2 इंटू 3 2 इंटू 3 जैसे ही करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 2 2 कॉमन दिखेगा। तो चलो हम 2 को भी कॉमन कर लेते हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आने वाले हैं उनको इन द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो हियर 1/3, एक यहाँ से 1/3 इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 3 रिमेनिंग रहेगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया। तो 3 इंटू 3 बिकम्स 9, ये 9 हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, दीज टू ब्रैकेट्स दैट इज n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, प्लस यहाँ पर n/2 कॉमन हो चुका है तो n प्लस वन अपॉन टू हियर, प्लस यहाँ पर n/2 कॉमन हो चुका है तो 1/3 रिमेनिंग, ये हो गए रिमेनिंग, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ ले जाते हैं। n/2 एज इट इज हियर। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इनका एलसीएम क्या है। एलसीएम ऑफ 9, 2 एंड 3 होता है 18, तो एलसीएम 18 होता है, तो ईच डिनोमिनेटर को हमें 18 में कन्वर्ट करना है। अब देखो 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडिंग बाई 2, तो ये 18 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडिंग बाई 9, तो ये 18 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 6 एंड डिवाइडिंग बाई 6, तो ये 18 हो जाएगा। तो ईच डिनोमिनेटर 18 हो गए। तो चलो सबसे पहले एंटायर अपॉन 18 कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई लिया था, तो 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, ठीक है, यही इसी टाइप का ही ब्रैकेट है सेम, तो ये इसी फॉर्म में आने वाला है। 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, प्लस यहाँ 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 9 इंटू एन प्लस वन, प्लस यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई हुआ था तो प्लस 6, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू टू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 9 इंटू एन प्लस 1 प्लस 6 एंटायर अपॉन 18। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स इन द न्यूमरेटर। तो इट इज इक्वल टू, अब देखो n/2 और यहाँ पर है एंटायर अपॉन 18, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 बिकम्स 36, तो ये बाहर हो गया n अपॉन 36 इंटू here multiplying by 2 in this bracket, so we get 4n square plus 6n plus 2, और यहाँ multiplying by 9 we get plus 9n plus 9 plus 6 as it is। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करके लेना है, क्लियर कट सिंप्लीफाई। So it is equal to n by 36 into 4n square plus 15n plus 17, and it can be written as n into 4n square plus 15n plus 17 entire upon 36. So this is the correct answer for question number 16, because its a textual answer is wrong, or you can say printing mistake. So this is the correct answer for question number 16. Now see question number 17. अब आते हैं question number 17 की तरफ और देखते हैं कि इस question में हमारे पास क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। तो question number 17, find square of 12 plus square of 13 plus square of 14 plus square of 15 plus square of and so on plus 20 स्क्वायर, ये लास्ट टर्म है। तो एक ऐसा सीक्वेंस यहाँ पर दिया है कि जो 12 से स्टार्ट है 12 स्क्वायर से और एंडिंग है 20 स्क्वायर, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम 12 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 12 टू 20। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आइए हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सिंस स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 13 प्लस स्क्वायर ऑफ 14 प्लस स्क्वायर ऑफ 15 प्लस एंड सो ऑन प्लस स्क्वायर ऑफ 20 इज द गिवन सीक्वेंस, ये है हमारे पास गिवन सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि जो भी हमारे पास समेशन के फॉर्मूले हैं वो सभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए हैं, मतलब अगर 1 से स्टार्ट होता है तो वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई
कर सकते हैं। और अगर बीच में से कहीं से स्टार्ट हो गया तो दैट फार्मूला इज नॉट अप्लीकेबल। तो उसको अप्लीकेबल बनाने के लिए हमें इस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। सीक्वेंस की मीनिंग सेम होगी लेकिन सीक्वेंस देखने में अलग हो जाएगा। तो अब आइए यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी यहाँ 12 से लेकर के 20 तक है, राइट, फ्रॉम 12 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर। तो इफ वी राइट दिस सीक्वेंस फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस स्क्वायर ऑफ 20। तो अगर सेम सीक्वेंस को हमने स्टार्ट किया फ्रॉम 1 और एंड किया 20 पर, तो 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक, और माइनस जो हमें नहीं चाहिए, इस सीक्वेंस में 12 से स्टार्ट है तो फ्रॉम 1 टू 11 उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो माइनस देन ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस स्क्वायर ऑफ 11 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये ध्यान देना है कि दोनों ही सीक्वेंस की वैल्यू सेम होगी लेकिन यहां सीक्वेंस देखने में अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1 टू 20 स्क्वायर और माइनस फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 1 टू 11 स्क्वायर। तो इतना अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये नेगेटिव टर्म्स हैं यहाँ पर। इतने कट होने के बाद हमें फिर से जो गिवन सीक्वेंस है वो मिल जाएगा। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा समेशन का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूले को ध्यान दो कि समेशन आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 टू n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6 ये फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, 1 लिखते हैं या n लिखते हैं। जो यहाँ पर लास्ट वैल्यू है n, वो वैल्यू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6 आती है। तो ठीक वैसा ही अगर ये 1 से स्टार्ट होकर के 20 स्क्वायर तक है तो इट कैन बी रिटन एज समेशन r इक्वल टू 1 टू 20 आर स्क्वायर माइनस सेकंड सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है यहाँ पर देखो सेकंड ब्रैकेट के लिए 1 स्क्वायर से लेकर 11 स्क्वायर तक है, तो इट इज समेशन r इक्वल टू 1 टू 11 आर स्क्वायर। ये दोनों ही समेशन फॉर्म में आ गए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो 1 से स्टार्ट भी हो गया और सिग्मा नोटेशन आ भी गया। अब इसके बाद इनके जो अपर लिमिट है मीन्स हाईएस्ट टर्म 20 है और यहाँ पर हाईएस्ट टर्म है 11। तो ये पुट n इक्वल टू पुट n इक्वल टू 20 इन दिस फार्मूला। तो इसमें n इक्वल टू 20 रखते ही हमारा टर्म कौन सा रेडी होगा, 20 इंटू 20 प्लस वन इंटू 2 इंटू 20 प्लस वन अपॉन 6 माइनस, अब सेकंड के लिए यहाँ पर हाईएस्ट है 11 टर्म, तो यहाँ n इक्वल टू 11 रखना है। तो 11 इंटू 11 प्लस वन इंटू 2 इंटू 11 प्लस वन अपॉन 6। क्लियर हो गया। ये रीजन होता है कि हम n इक्वल टू क्या रखें। ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि वैल्यू वैल्यू इसको कैसे सब्स्टिट्यूट की जाए। तो यहाँ पर वैल्यू हमें 20 n इक्वल टू 20 और n इक्वल टू 11 ही पुट करना है इन दिस फार्मूला मीन्स समेशन आर स्क्वायर के लिए। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया 20 एज इट इज, हियर इट इज 21, इट इज टोटल 41 अपॉन 6 माइनस हियर 11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन 6। तो ये 6 टू जा 12, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 11 इंटू टू दैट इज 22 इंटू 23 हो गया। और यहाँ पर ये एग्जैक्टली 6 से नहीं कट होगा लेकिन एक बार 2 से कट करो, 2 3 जा 2 10 जा, यहाँ 10 हो गया। और जो यहाँ 3 आया 3 7 जा, तो 10 इंटू 7 70 इंटू 41, ये करोगे 2870। और दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास टर्म आया 22 इंटू 23, दीज टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर हियर, तो 506। तो ये हमें 2870 माइनस 506 इक्वल टू 2364, 2364 ये हमें मिला। तो इसका मीनिंग है कि देयरफॉर 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर ऐसा हम लोग करते जाएं प्लस 20 स्क्वायर तक, तो हमें मिलेगा 2364, ये नंबर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 बिकॉज टेक्सटुअल आंसर इज रॉन्ग और यू कैन से प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये हमारे टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड किस फॉर्म में है कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया है कि यहाँ पर सीक्वेंसेस को डिवाइड करके दिया है कि इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स entire upon
1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and plus and so on up to n terms equals 3 by 22 find n। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कि कितने टर्म्स का दोनों सीक्वेंस में यूज किया जाए कि इनका जो फाइनल आंसर हो 3/22 आ जाए। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, वहां समझते हैं क्या होता है n की वैल्यू। फॉर द सोल्यूशन सिंस 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n terms entire upon 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 up to n terms equals 3/22, it is given sequence या given in the question। तो ये हो गया 3/22। यहां पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, मतलब कितने टर्म्स तक लेना है कि ये सॉल्व करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद 3/22 लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा। तो आइए देखते हैं कि न्यूमरेटर क्या कहता है। अब इसका देखो न्यूमरेटर कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमको इसको समेशन में लिखना है, मीन्स सिग्मा नोटेशन के फॉर्म में डिनोट करना है, तो क्या लिखोगे इसको? तो इट कैन बी रिटन एज समेशन r इक्वल टू 1 टू n r। ये हो गया न्यूमरेटर बिकॉज दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एंटायर अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू n। अब यहां देखो 1 इंटू 2 है, तो अगर 1 plus 2 plus 3 1 2 3 4 5 के लिए क्या आता है समेशन r, और 2 3 4 5 के लिए क्या आएगा r plus 1। तो 1 इंटू 2 दैट इज r इंटू r plus 1। जैसे r की वैल्यू 1 रखोगे 1 इंटू 2 रेडी होगा। r इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। r इक्वल टू 3 रखोगे 3 इंटू 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमें मिल गया कि समेशन r इक्वल टू 1 टू n r अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू n r इंटू r प्लस 1 इक्वल्स 3/22। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि r r कैंसल समेशन ये कट हो गया 1 अपॉन r प्लस 1 इतना और r की वैल्यू आ गई। नो, यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। यहां पर हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते। समेशन समेशन में डिवाइड नहीं होता जब तक वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। एग्जैक्टली इक्वल है तो ही कट कर सकते हो इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अदरवाइज डू नॉट कैंसिल इट। ऐसा नहीं कि आर गोइंग बाय आर, चलो हम समेशन का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं और फाइंड कर हो जाएगा। नो, इट इज रॉन्ग। तो हमें करना क्या है यहाँ पर एक्चुअल में, सबसे पहले हमें r इंटू आर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट समेशन r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर r लिखना है तो डोंट फॉरगेट टू राइट r हियर। चलो यहाँ पर r की एंट्री कर देते हैं। अगर यहाँ पर r, क्योंकि यहाँ पर छूट गया है लिखने में, तो r यहाँ पर हमने नोट कर दिया। चलो r हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समेशन r इक्वल टू 1 टू n r एंटायर अपॉन समेशन r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 3/22। अब इसके फॉर्मूले यूज करते हैं कि समेशन r स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, समेशन r और एक समेशन r इन द न्यूमरेटर। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स है सेम एक्सरसाइज सेम चैप्टर या अदर चैप्टर में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरा, अगर फार्मूले के लिए कोई भी प्रॉब्लम है कि फार्मूला कहाँ से हमें बार्ट होगा, कैसे मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लास्ट में देखिए एक मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, तो क्लिक ऑन दैट लिंक, यू विल गेट फार्मूला। चलिए आइए यहाँ पर यूज करते हैं न्यूमरेटर का फार्मूला। तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n r दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इन द डिनोमिनेटर इट इज समेशन r स्क्वायर प्लस समेशन r। चलिए दोनों फार्मूले यूज कर लेते हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 फॉर समेशन r स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर समेशन r, यहाँ पर इक्वल्स 3/22 विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं, तो न्यूमरेटर विल बी सेम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इन द डिनोमिनेटर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, ये कॉमन कर लिया तो यहाँ 3 रिमेनिंग होगा। ये हो गया 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, नाउ यू कैन कैंसल हियर। अब देखो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, एंटायर पार्ट विल बी कैंसल्ड। ओके, इट इज इक्वल टू 3/22। अब यहां पर आता है हमारे पास 1 अपॉन 2n प्लस 1, और ये 3 1 जा 3 हो गया तो प्लस 3 एंटायर अपॉन 3 इक्वल्स 3/22। ये क्लियर।
अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिया ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 3 कम्स इन न्यूमरेटर दैट इज 3 अपॉन 2n प्लस 4, क्योंकि प्लस 1 प्लस 3 है यहाँ पर, तो 3 अपॉन 2n प्लस 4 इक्वल टू 3 अपॉन 22, तो यू कैन कैंसिल 3 गोइंग बाय 3, ये 3 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ 1 अपॉन 2n प्लस 4 1 अपॉन 22, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिल गया हमें 2n प्लस 4 इक्वल टू 22, क्योंकि 3 गेट कैंसल्ड, तो 2n plus 4 equal to 22. Therefore, 2n equal to 22 minus 4 equal to 18. Therefore, n equal to 18 by 2 that is 9. तो n equals 9. इस तरह से हमें मिला यहाँ पर कि n equal to 9 का मीनिंग ये हुआ कि if we write 9 टर्म्स इन बोथ द सीक्वेंसेस, ये जो यहाँ सीक्वेंस दी गई है, अगर हम लोग इनके 9 टर्म्स तक कंटिन्यू लिखें, मीन्स 1 से 9 तक यहाँ, और यहाँ 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 ऐसे ही 9 इंटू 10 तक, तब जाकर के हमें यहाँ पर दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे जाकर के आएगा 3/22, मतलब ये जो रेशियो है ये 9 टर्म्स का रेशियो होकर के आता है 3/22। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को अर्जेंटली सॉल्व करना है तो दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल। तो अभी क्या करना है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आज हमने प्रोवाइड किए ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कॉलेज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो कॉलेज एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जेई, सीटी, एनडीए या अदर एग्जाम्स जो भी फॉलो करते हो, वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने के लिए और रिमेनिंग चैप्टर्स के सोल्यूशंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।